हाय एवरीवन, लास्ट फ्राइडे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए ब्लैक फ्राइडे था क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ने सिंगल डे में करीब करीब 4% का मेजर करेक्शन दिखाया और लास्ट 10 मंथ में ये सिंगल डे बिगेस्ट करेक्शन था। हालांकि मार्केट क्लोज होने के बाद आपने बहुत सारा पोस्टमार्टम एनालिसिस देखा होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट और एनालिस्ट बहुत सारी बातें कर रहे होंगे कि आखिर वो कौन से रीजंस थे जिसके कारण मार्केट इतना सिंगल डे में करेक्ट हुआ। पोस्टमार्टम करना, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन रियल एनालिसिस ये है कि मार्केट में कोई भी मेजर एक्टिविटी को पहले से ही एंटिसिपेट किया जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए। तभी तो सनफिप कैपिटल के टेलीग्राम चैनल पे मैंने एलियट वेव थ्योरी के आधार पे ये बिगेस्ट फॉल को प्रेडिक्ट किया था। साथ ही साथ मैंने निफ्टी वीकली चार्ट पे एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में भी आपसे चर्चा किया था। और अगर आप सनफिप कैपिटल के फ्री टेलीग्राम चैनल का हिस्सा हैं तो आपने सही समय पे अपने आप को वार्न किया होगा, या तो आपने शॉर्ट की अच्छी पोजीशंस इनिशिएट की होगी, या तो आप किसी भी बुल ट्रैप से बच गए होंगे। सनफिप कैपिटल का यही तो विजन है कि हम स्टॉक मार्केट में लोगों को अवेयर करते रहें, अलर्ट करते रहें, ताकि यहाँ पे आकर के वो पैसा लूज न करें। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में भी बात करता हूँ जो आने वाले दिनों में आपके पोर्टफोलियो के लिए एसेट हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स आज संडे है और मैं संडे को फिर से लेकर के आया हूँ सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 15, जिसमें मैं एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा हमेशा की तरह, जो ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे भी खरा उतरा है। तो आज वीडियो में ऐसे सुपर स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसका फंडामेंटल और प्राइस सेक्शंस को देख करके आपको लालच भी हो सकता है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। यूं तो सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते समय मैं और सनफिप कैपिटल की इंटायर प्रोफेशनल रिसोर्स टीम न जाने कितने स्टॉक को स्कैन करती है, स्क्रीन करती है, लेकिन इस स्टॉक को मैं इस सप्ताह का सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 15 का हिस्सा इसलिए बनाया क्योंकि जहां मार्केट में क्रैश और करेक्शन को लेकर के बातें हो रही है, इस स्टॉक ने साइलेंटली लास्ट 1 मंथ पे 45% का हैंडसम रिटर्न दिया है। निफ्टी ने 2% के आसपास का ही रिटर्न दिया है, लेकिन इस स्टॉक ने बेहतरीन प्राइस एक्शन को रिफ्लेक्ट किया है, जिसके कारण ये स्टॉक सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 15 का मेरे लिए ऑटोमेटिक चॉइस है। अब मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करता हूं। इस स्टॉक का नाम है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस सप्ताह का सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 15 का हिस्सा है और आज इस वीडियो में इस स्टॉक का हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। अब मैंने इस स्टॉक का नेम आप लोगों से शेयर कर लिया, लेकिन यहाँ पे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को यहाँ बिल्कुल स्टॉप ना करें, क्योंकि किसी स्टॉक का नाम जानना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप अपने नॉलेज को एनरिच करना चाहते हैं तो इस स्टॉक के पीछे जो लॉजिक्स है कि क्यों इस स्टॉक को बाय करने के लिए पिक किया गया है, आप उसे जरूर समझें। अब बात करते हैं इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम करती है। तो एज इट नेम सजेस्ट ये बिजनेस करती है ड्रेजिंग का। इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी कैनाल्स, रिवर, ओशियन, इसमें ड्रेजिंग करती है, क्लीनिंग करती है और साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंसल्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। आप शिपिंग में भी इसका रोल देख सकते हैं और ये कंपनी काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है शिपिंग का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी का फिनेंशियल और फंडामेंटल्स कैसे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने इस कंपनी का कर्ज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का कोशिश किया, डेट के बारे में एनालिसिस किया। कंपनी अपना डेट ग्रेजुअली रिड्यूस कर रही है
और आप जानते हैं कि जो कंपनी डेट फ्री हो जाती है, डेट को रिड्यूस करती है, वो काफ़ी हेल्दी होती है, आपके पोर्टफोलियो के लिए एसेट होते जाती है। इस कंपनी के मैं बिजनेस एटीट्यूड को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हूँ। ये कंपनी लास्ट कपल ऑफ ईयर में स्ट्रगल कर रही थी और जहां इसके नेगेटिव ग्रोथ थे, सेल्स के प्रॉफिट्स नेगेटिव था, अब ये कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव आ चुकी है। यानी जो ग्रोथ इन सेल्स था वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव होते जा रहा है। इसका मतलब है कि मुझे तो इस कंपनी में जरूर बने रहना चाहिए। इस कंपनी का वैल्यूएशन मुझे इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है कि कंपनी अपने बुक वैल्यू का करीब करीब 0.75 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 548 का है और ये कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है 410 के आसपास में। तो इसका मतलब है कि बुक वैल्यू के अनुसार भी ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और यहां से करीब 100-150 रुपया का तो मूव बहुत आसानी से इस स्टॉक में मुझे नजर आता है। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक का एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसके लिए 3 to 6 मंथ में क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं इस स्टॉक का पिट्रोस्की स्कोर को लेकर के। तो पिट्रोस्की स्कोर जो है वो 6 का है, जिसके कारण मुझे पता चलता है कि इस कंपनी का जो फिनेंशियल है वो एबव एवरेज है। आप जानते भी होंगे कि पिट्रोस्की स्कोर एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस का वो तरीका है जिसमें किसी भी कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को देख करके 0 to 9 तक के स्कोर दिए जाते हैं। जो कंपनी 9 के आसपास स्कोर करती है उन्हें हम बहुत अच्छा मानते हैं और जो कंपनी 0-1 के आसपास स्कोर करती है उन्हें हम मानते हैं कि ये कंपनी फिनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, फिनेंशियली वीक है। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर प्लेजिंग को लेकर के। क्या कंपनी के शेयर्स कहीं पे प्लेज किए गए हैं, गिरवी रखे गए हैं? तो आंसर है बिल्कुल नो। ये कंपनी के कोई शेयर्स प्लेज नहीं किए गए हैं। और साथ ही साथ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट क्वार्टर दिसंबर के अनुसार अगर देखेंगे तो प्रमोटर की जितनी शेयर होल्डिंग थी वो अभी भी इंटैक्ट है, जिसके कारण प्रमोटर का भी कॉन्फिडेंस इस पे काफ़ी बना हुआ है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपसे शेयर करता चलूँ कि कंपनी का जो ROE है वो करीब करीब 1.5% का है। देखने से इनकरेजिंग नहीं लगता है, लेकिन जिस तरीक़ा से इस कंपनी एक पॉजिटिव वाइब्स देती है, नेगेटिव से अपने ग्रोथ को पॉजिटिव में ला रही है, इस स्टॉक में तो आपको शामिल होना बनता है। तो ऑल एंड ऑल ऐसी कंपनी जो अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, प्रमोटर प्लेजिंग को जीरो करके रखा है, प्रॉफिट एंड सेल्स पॉजिटिव होने वाले हैं, हो रहे हैं, और साथ ही साथ प्रमोटर्स का इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट बना हुआ है, ऐसे कंपनी में तो हमें जरूर शामिल होना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे जरूर बनाना चाहिए। लेकिन ये तो फंडामेंटल और फिनेंशियल्स के एनालिसिस के बाद मुझे पता चला, लेकिन क्या टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे भी हम इस चीज़ को फॉर्मली कह सकते हैं? तो अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नजर आएगा। आप इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए, फिर मैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों से शेयर करता हूं। प्लीज डू वॉच। अभी आपने इस स्टॉक का वीकली चार्ट ध्यान से देखा होगा और टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत भी आप जानकारी रखते होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि इस स्टॉक का कितना अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस जो अभी 410 का है, ये प्राइस यहां से बढ़ करके फर्स्ट टारगेट को 465 को अगले 3 to 6 मंथ में आसानी से अचीव कर सकता है। साथ ही साथ अगर ये 465 को हिट करता है तो सेकेंड टारगेट 510 को भी आसानी से ये हिट कर लेगा। हालांकि मार्केट में वोलाटिलिटी ज़्यादा है, तो इस प्राइस से 10-20 रुपीज़ का करेक्शन कभी कभार आप इसमें देख पाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा रिट्रेस होगा उतनी अच्छी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। हालांकि मैं हर प्राइस पे इस स्टॉक में बुलिश हूं। सुपर संडे स्टॉक पिक का एक रिकॉर्ड रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने अपनी टारगेट को करीब करीब 8 से 10 दिन में ही हिट कर लिया है। कुछ स्टॉक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने सफिशिएंट टाइम लिया है, जैसे आप नाल्को के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम को लेकर के जो मैंने 42 पे बात किया था, आज वो करीब करीब 58 के आसपास है, 55 के टारगेट को आसानी से हिट कर लिया। कुछ स्टॉक सफिशिएंट टाइम ले रहे हैं, कुछ स्टॉक बहुत जल्दी भी अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी स्टॉक को फ्लरिश होने के लिए 3 to 6 मंथ का एटलीस्ट टाइम देना बहुत जरूरी है,
ताकि अपने टारगेट को आसानी से वो हिट कर पाएँ। तो इस स्टॉक के लिए भी मेरा ओपिनियन 3 to 6 मंथ के लिए है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अपने दोनों टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर लेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक ऑनेस्ट डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है कि मैं इस वीडियो को एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ। अगर आप इस तरह के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में डिस्कशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट के डिफरेंट नुआंसेस को लर्न करना चाहते हैं, हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जा करके क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या वहां दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।